हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें सुखी रहें और जीवन में आपको ईश्वर सभी तरह की मुसीबतों से, दुखों से, अज्ञानता से और अशांति से स्वतंत्रता दिलाए। तो चलिए इसी शुभेच्छा के साथ शुरू करते हैं अपना ये वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 75। दोस्तों, सबसे पहले आ गए निफ्टी के चार्ट पर। देखिए, आप मुझे याद दिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो बात की थी हमने कि कुछ टाइम यहाँ खड़ा हो सकता है 16,350 से 400 के जोन के नीचे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो हाई है वो सिर्फ 16,350 के आसपास ही लगा है, 360 के आसपास ही लगा। उसके बाद आपने देखा बहुत ही शानदार ढंग से गैप अप किया और वहां से फिर से आपको बढ़ता नजर आ रहा है, जिसकी बात हम लोग न जाने कब से करते आ रहे हैं, न जाने कब से इन टारगेट्स की बात करते आ रहे हैं। लोग टॉप ढूंढते आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि इसे सूनर और लेटर ऊपर ही जाना चाहिए। फिर भी आज भी मैं यही कहूँगा कि कोई भी कभी भी गलत हो सकता है, लेकिन हमारा काम है अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले जाना। जो हमने आपको लास्ट वीक दिया था 15,800 का जोन और 16,050 का लेवल, आप देख रहे हो किसी के पास भी नहीं आया, सिंपली टाइम वाइज करेक्शन करके ऊपर निकल गया। हम क्लियरली देख रहे हैं निफ्टी ऊपर जा रही है। तो अब हमें किन लेवल्स को फॉलो करना है या ट्रेल करना है? देखिए, जो 15,800 के आसपास का एरिया मैंने दिया था, इसका जो रोल था वो अब फिनिश हो चुका है और अब जो हमें फॉलो करना है वो ये लेवल है 16,050 के आसपास। ये जो मेजर सपोर्ट की तरह अब काम करेगा, जो पहले मैंने 3-4 डेज के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए दिया था। यानी जो दोस्त पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं मेरे साथ, इन एरिया से बने हुए हैं जहां पे 1000 और 1500 तक के पॉइंट्स के हमें रिटर्न मिल रहे हैं, ऐसी चाल के लिए अब आपको 16,050 का एरिया ट्रैक करना चाहिए। इसके नीचे चले नमस्ते कर देना चाहिए। और जो दोस्त 3-4 सेशन की ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ी शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये 16,360 350 का जोन ये रहेगा एज ए सपोर्ट। इसके नीचे चले तो उनके पास पोजीशन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप देख रहे हो रिवाइज स्टॉप लॉसेस करते जा रहे हैं हम और इस पूरे रैली का मजा लेते आ रहे हैं, जिसमें हमें वेट भी करना पड़ा, रैली भी मिली और दोबारा से रैली अब मिल रही है। जैसे इन एरियाज में बोलता था, आज भी बोलूंगा, बने रहिए, कोई भी प्रॉब्लम निफ्टी में नहीं है। और अब आ गए दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब आप देख रहे हैं, जैसे मैं बताता आ रहा हूं कि ये रेंज जो चल रही थी इसी में कुछ दिन काम कर सकती है और आप देख रहे हो इसी में काम करती चली जा रही है। हालांकि हमारा ये मानना था कि इस वीक भी शायद चाहता तो ब्रेकआउट दे देता, मगर आपने देखा नहीं दिया और यही एरियाज जो हमने रेजिस्टेंस के दे रखे हैं उसी के आसपास ये घूमता अभी भी नजर आ रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि फिलहाल ये बढ़ नहीं रहा है लेकिन गिर भी नहीं रहा है। एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है जिसमें से निफ्टी निकल चुकी है और बैंक निफ्टी अभी भी उसी रेंज में काम कर रही है। इसीलिए किसी तरह का कोई अभी तक चेंज नहीं हुआ है। हमारे रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखा सका है बैंक निफ्टी। जैसे मैं हर बार बताता आ रहा हूं आपको, जिन भी दोस्तों ने मेरे साथ इन एरिया से वेट किया है उनको रिटर्न मिलने का समय आ रहा है, जैसा मैं बताता आ रहा हूं। बने रहिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे 34,200 300 के जोन को और ऊपर 36,350 400 के जोन को ट्रैक करते रहिए। मेरी नज़र में जल्दी ही और मोस्ट प्रोबेबली अगर इस वीक ब्रेकआउट नहीं दिया था तो अब अगले वीक जो अब आ रहा है आपको जल्दी ही ब्रेकआउट देता नजर आएगा और टारगेट आपको नजर ही आ रहा है 38 से 39,000 से पहले हम बैंक निफ्टी को रुकता नहीं देख रहे हैं। जैसा पेशेंस हमारे निफ्टी प्लेयर्स ने दिखाया है लास्ट फ्यू वीक्स में, मैं यही चाहूंगा जो हमारे बैंक निफ्टी प्लेयर्स हैं वो भी उस पेशेंस को दिखाएं और बने रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको निराशा नहीं मिलेगी। फिलहाल बने रहें, कोई प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में भी अभी तक नहीं है। और अब आ गए दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। क्या बताया था मैंने लास्ट वीक इन एरियाज में कि कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस रेजिस्टेंस एरिया को डिसाइसिवली ब्रेक करने दे पहले, उसके बाद ही फ्रेश प्लेयर्स के लिए कुछ बनेगा। फार्मा को भी नीचे से हम लोग ट्रेड करते चले आ रहे हैं
और इसमें काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि ब्रेकआउट ऊपर ही मिलना है लेकिन थोड़ा नीचे आने के बाद। और आप देख रहे हो इस वीक उसने वो करेक्शन करके दिखाया है जो कि एक्सपेक्टेड था, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं पहले भी यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ऐसे हैं जो फार्मा सेक्टर में बहुत ब्रूटली डाउनसाइड गिर रहे हैं। मैंने नाम भी लिया था, डॉक्टर रेड्डी, या आपकी बार आपने देखा ल्यूपिन गिरता नजर आया। उनके सबके एक पर्टिकुलर सपोर्ट एरियाज थे, वो ब्रेक किए, उसके बाद से वो गिरते नजर आ रहे हैं। तो हमेशा हमें दोस्तों याद रखना होता है, कोई भी चीज़ इम्यून नहीं है, कोई भी चीज़ फॉरएवर के लिए नहीं है। हर चीज़ का एक अच्छे और बुरे होने का एक लेवल है, और वही चीज़ हम फार्मा सेक्टर में भी फॉलो कर रहे हैं, वही चीज़ आपको स्टॉक स्पेसिफिक में भी फॉलो करना चाहिए। उसी के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है लेवल फाइंड आउट करने में, हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हमने क्लियरली बताया था ल्यूपिन के बारे में, कौन से सपोर्ट हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, और आप बिलीव नहीं करेंगे वहां से 10-15% की फॉल आ चुकी है जो हमारा सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक करने के बाद। सो इसीलिए हमेशा लेवल्स को इंपॉर्टेंस दें, जो हम यहाँ पे फार्मा सेक्टर में भी दे रहे हैं। 13,650 और 600 से लेकर 13,200 की जो ये जोन है, इससे नीचे फार्मा सेक्टर को नहीं जाना चाहिए। जो भी दोस्त हमारे साथ नीचे से बने हुए हैं वो इन्हीं एरियाज को अभी भी फॉलो करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये करेक्शन बहुत जल्दी फिनिश होने वाली है अब, क्योंकि ये इसके फाइनल फेजेस में मुझे नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा ये इन एरियाज में आके आपको उसके बाद एक अच्छी रैली दिखाता नजर आ सकता है। सो बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम मुझे फार्मा सेक्टर में भी अभी तक नहीं दिख रही है। इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करते हैं। क्या होते देखा आपने, जैसा आप जानते हो कि निफ्टी ही एक अकेला ऐसा इंडेक्स है जो प्रॉपर बढ़ रहा है आईटी सेक्टर के साथ, वरना बाकी सभी सेक्टर्स और स्टॉक्स या तो रेंज बाउंड हैं या तो थोड़ा बहुत करेक्शन कर रहे हैं, जिसकी मैं बात करता आ रहा हूं कुछ वीक से। और आपने देखा इस वीक भी कि केमिकल सेक्टर में बढ़त तो नहीं आई लेकिन कोई गिरावट भी नहीं आई। हालांकि कुछ एक स्टॉक ऊपर निकलते नजर आए लेकिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मूव ज्यादातर स्टॉक्स में नहीं आ सका। सो इसीलिए मैं बस यही कहूंगा, केमिकल सेक्टर ने ऑलरेडी हमें बहुत अच्छी रैली दिखाई है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है जब से हम इसकी बात करते आ रहे हैं फेब मार्च से। सो बस जैसे वो करेक्शन खत्म होगी आपको दोबारा से एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। सो बने रहिए दोस्तों, अभी भी केमिकल सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताता आ रहा हूं कि जो भी स्टॉक नहीं चल रहे हैं वो आगे पीछे आपको चलते नजर आएंगे। आपने देखा भी है उनमें से कुछ स्टॉक चले भी हैं। सो बिल्कुल बने रहिए, अच्छे स्टॉक पे बने रहिए और अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते रहिए। और अब आ गए दोस्तों अपने मेटल सेक्टर के चार्ट पर। जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि इस एरिया से जो ये निकला था फिर से एक नई रैली लेने के लिए रेडी हो गया है। आपने देखा एक मूव लिया मगर एक छोटी करेक्शन करता दोबारा से नजर आया, जिसके लिए हमने आपको ये सपोर्ट रिवाइज करके दिया था कि इसके नीचे अब सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसी के ऊपर ऊपर काम करते हुए इसे ऊपर निकल जाना चाहिए। क्या देखा आपने, इस वीक एग्जैक्टली इसी एरिया के आसपास सपोर्ट ले गया और वापस से ऊपर जाता आपको नजर आ रहा है। सो क्या करना है इसमें दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, बस इसी सपोर्ट एरिया को आपको बस ट्रैक करते रहना है। जब तक ये 5530 का एरिया अभी सस्टेन कर रहा है बने रहिए और इस ट्रेंड का मजा लेते रहिए जो मैं हर बार बताता आ रहा हूं। पीछे बहुत ही शानदार रैली हमें मिली थी, उसके बाद हम काफी दिनों से वेट कर रहे थे इसके दोबारा चलने का और अब फाइनली वो चल रहा है। सो बने रहिए, बस कोई परेशानी नहीं है मेटल सेक्टर में, बस ध्यान ये देना है कि सपोर्ट एरिया डिसाइसिवली ब्रेक ना करे। और अब आ गए दोस्तों एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। जो आपसे बताते आ रहे हैं हम वैसे ही काम कर रहा है। इस रेंज को हमने आपको लगा के दिया था और लास्ट 2 वीक से आप देख रहे हैं इसी में काम कर रहा है जैसी हम बात कर रहे थे। तो बस इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अभी जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, बाकी जो लोग डिसअपॉइंटेड हो गए थे इन्हीं एरियाज में वो फिलहाल दूर रहें। रेंज के ब्रेक करने का वेट करें जो कि 15,950 और 16,000 के आसपास रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है। सो जब तक ये एरिया ब्रेक ना करे दूर रहें और जिनके पास पोजीशन है जो हर बार बोलता हूं इसी सपोर्ट एरिया को ट्रैक करें। सस्टेनेबिलिटी इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा
एनर्जी सेक्टर में मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है, इसमें बहुत अच्छे हमें रैली देखने को मिलने वाली है, ऐसी पूरी उम्मीद बन रही है। लेकिन वही बात है, हर चीज़ के अच्छे और हर चीज़ के बुरे होने की एक लिमिट होती है। सो अगर इन एरियाज़ के नीचे गया तो हमारे सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, हम निकल जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल बने रहिए, बहुत बड़ी रैली हमारा इंतज़ार कर रही है। और जो पेशेंटली वेट करेगा, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली रखेगा, और अगर एनर्जी सेक्टर यहाँ से अच्छा परफॉर्म करता है तो क्या शानदार रिटर्न मिलेंगे, इसका कोई अंदाज़ा आपको नहीं है। सो बस बने रहिए, थोड़ा सा फेथ रखिए, लेवल्स को फॉलो करते रहिए। फिलहाल एनर्जी सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अब आ गए अपने फार्मा, केमिकल, मेटल सेक्टर जैसे सुपरस्टार के बाद आईटी सेक्टर के चार्ट पर बताने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या रैली मिली है। अपने नए दर्शकों को बताना चाहूँगा, नीचे के एरिया से ही हम बुलिश रहे हैं और हमने यहाँ एक स्टॉक की बार बार बात की है। लेकिन क्या वो सिर्फ स्टॉक चला है? जाके देखिए, सभी आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है और खासकर इस वीक दिखाई है। आप जाके देखिए, बड़े बड़े जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, सब ने शानदार रिटर्न दिया है इस वीक। आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसने निफ्टी के साथ कदम से कदम चाल मिलाई है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। बाकी सब अभी करेक्शन मोड में चल रहे हैं, जैसा मैं सजेस्ट करता आ रहा हूँ। सो देखिए, इसमें कुछ भी बताने और सुनने को नहीं है। करना क्या है? करना सिर्फ यही है, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाना है। और वो एरिया अब आपके लिए आ रहा है ये 31,250 के आसपास। जब तक इन एरियाज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पोजीशन बनाए रखें, ट्रेल करते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है शानदार रिटर्न आपको मिला होगा। और जिन स्टॉक्स ने अभी परफॉर्म करना शुरू किया है उनमें प्रॉफिट बुकिंग ना करें, लेकिन जो मैंने नाम लिया था कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स में, उनमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के साथ साथ ही स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते चलें। सो ज़्यादा कुछ कहने को आईटी सेक्टर में नहीं है। इस ट्रेंड का मजा लीजिए, राइड कीजिए और बने रहिए। देख ही रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम आईटी सेक्टर में नहीं है। और अब आगे दोस्तों, ऑटो सेक्टर के चार्ट पर आप देख ही रहे हो, जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा रिटर्न हमें मिलने वाला है, बहुत अच्छी चाल आने वाली है। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, करेक्शन अपने एंड के कगार पर है। बस ध्यान ये देना है कि ये सपोर्ट एरिया डाउनसाइड ब्रेक ना करे। आप देख रहे हो, अभी तक उसी के ऊपर काम कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, मगर फिलहाल ऊपर भी नहीं जा सका है। सो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो सेक्टर में भी बने रहे हमारे दोस्त, जो भी नीचे ट्राई कर रहे हैं उनको बने रहना चाहिए। कंफर्मेशन प्लेयर अभी दूर रहें, इसमें अभी टाइम है। वो जब एरिया प्रॉपर दिखेगा तो उसकी बात करेंगे। सो सिर्फ सपोर्ट बायर बने रहें, बाकी प्लेयर्स अभी ऑटो सेक्टर से भी दूर रहें। और अब आगे दोस्तों, एफएमसीजी के चार्ट पर क्या बात करते आ रहे हैं हम यहाँ पे कि बहुत बढ़िया चाल तो ऑलरेडी मिल चुकी है। ये जो करेक्शन, जो टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने निफ्टी में पेशेंटली वेट किया, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, ऑटो में कर रहे हैं या एनर्जी में कर रहे हैं, वैसे ही एफएमसीजी में भी वेट करना है। हालांकि मुझे लगता है इसके भी करेक्शन फिनिश होने का टाइम आ रहा है। सो बहुत जल्दी हो सकता है आप देखें कि एक दो बार और इन एरियाज में जाने के बाद आपको जल्दी ही ये ऊपर जाता नजर आएगा। सो घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान बस ये देना है 35,700 का जो ये एरिया है, ब्रेक ना करे। बस जल्दी ही आपको या तो यहीं से और या तो नीचे से एक अच्छी रैली दोबारा देखने को मिल सकती है। सो जैसे अभी तक वेट किया है वैसे थोड़ा और वेट करें। बने रहें हमारे सभी दोस्त। जो अभी फ्रेश पोजीशन के लिए देख रहे हैं वो फिलहाल एफएमसीजी से दूर रहें। और अब आगे दोस्तों, फाइनली पीएसयू बैंक के चार्ट पर जो मैं आपको बताता आ रहा हूं कि ये जो रेंज है इसमें अभी काम करती रह सकती है कुछ टाइम। आप देख रहे हो अभी उसमें काम कर रही है। इस वीक सपोर्ट भी ले गया हमारा, जो एरिया हम पहले से लगाए रखे हुए हैं। सो बस आपको ये ध्यान देना है कि औरों की तरह पीएसयू बैंक भी करेक्शन मोड में चल रहा है। कोई घबराने की जरूरत अभी तक नहीं है। सो जब तक सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहा है बने रहिए। जो भी दोस्त हमारे साथ नीचे से बने हुए हैं, मगर कंफर्मेशन बायर्स को मैं ये बताना चाहूंगा, उनको अभी रेजिस्टेंस का वेट करना है। हर बार यही बात होती है कि 2510, 2520
ये जो एरियाज हैं इनको डिसाइसिवली ब्रेक करने दें, तभी कंफर्मेशन प्लेयर्स इसमें ध्यान दें, वरना फिलहाल वो दूर रहें। सपोर्ट प्लेयर्स इन एरियाज में बनाए रखें पोजीशन, और अगर इन एरियाज के नीचे सस्टेनेबिलिटी हो जाए तो हमारी उम्मीदें इससे टूट जाएंगी और फिर हमें इससे मजबूरन निकलना पड़ जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है बने रहिए। मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ऑटो एनर्जी की तरह PSU बैंक भी ऐसा सेक्टर है जिससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अच्छा रिटर्न आपको ये देगा अगर इन एरियाज को ये होल्ड कर जाता है। सो फिलहाल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम PSU बैंक में भी नहीं है। सो आशा करता हूं आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा चार्ट्स पे। जिनको नहीं हुआ उन सभी दोस्तों के लिए यहाँ एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। निफ्टी आप देख रहे हो उसी पाथ पे चल रही है जिसके बारे में मैं मार्च अप्रैल से बात करता आ रहा हूं कि इसको सूनर और लेटर ऊपर ही जाना है। अभी ऊपर के एरियाज बाकी हैं, ऑल टाइम हाइज लगने अभी बाकी हैं, इनकी हम बात करते आ रहे हैं कि उनको ऊपर ही जाना चाहिए। जब तक हमारे लेवल ब्रेक नहीं करेंगे हम नहीं मानेंगे कि ये नीचे जा रहा है। आपने देखा वो नीचे नहीं गया, हमारे हर एक लेवल को वो रिस्पेक्ट देता आ रहा है, चाहे वो 14,100 हो, चाहे उसके बाद जब दोबारा ऊपर करेक्शन किया तो 15,600 हो, हर एक लेवल को रिस्पेक्ट देता चला आ रहा है। और अब जो हमने आपको एक लेवल दिया है 16,050 का लेवल, अब आपको उसे ट्राई करना है। ये एक मेजर सपोर्ट आपके लिए बन गया है। इसके नीचे चले तो आपको ये मानना है कि पोजीशन जो ट्रेडिंग की है वो नहीं होनी चाहिए निफ्टी में। इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या कोई बड़ी गड़बड़ आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। उसका लेवल डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक। जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी हम लोग बात करते रहेंगे। इस फर्क को हमेशा याद रखिएगा। 16,050 का लेवल सभी तरह की ट्रेडिंग पोजीशन से एग्जिट लेने का लेवल है। इससे नीचे चले बिल्कुल नमस्ते कर दें और फिर आराम से बैठ के तमाशा देखेंगे कि यहाँ क्या करना चाह रही है, कैसे मूवमेंट दिखा रही है। फिर ऐसे वीक बाय वीक बात उसकी करते रहेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है बने रहिए, जो मैं हर लेवल पे आपको यहाँ बताता आ रहा हूँ। हमारे सपोर्ट एरियाज को फॉलो करते रहिए और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए। इसके अलावा आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा जो मैं पहले भी इस चैनल पे बता चुका हूँ आप सभी को कि देखिए ये जो चाल चल रही है निफ्टी में, बहुत अच्छी बात है कि हमारे टारगेट्स पूरे होने वाले हैं और 17,000 की ओर ये बढ़ चली है। लेकिन मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि देखिए यहाँ पे सेक्टर्स और स्टॉक्स का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, ओवरऑल मार्केट में चाल नहीं आ रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे स्टॉक्स और सेक्टर प्लेयर्स हैं उनको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब एक बार ये जहाँ भी हाई लगाए निफ्टी, उसके बाद बहुत ही कॉशियसली देखना है कि वहाँ से स्टॉक्स और सेक्टर में करेक्शन बढ़ रही है या वहीं पे फिनिश हो रही है। क्योंकि देखिए वहीं से वो टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल से होगा अप्रॉक्सीमेटली, जो आपको इंडिकेट करेगा कि ये जो करेक्शन है ये यहाँ से और बढ़ने वाली है, टर्न अराउंड होने वाला है डाउनसाइड निफ्टी में भी, या यहाँ से अच्छा मूव देने वाली है। राइट, सो ये चीज़ें सारी डिसाइड होने वाली हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। इसीलिए जब भी हम देखें कि निफ्टी एक सर्टेन हाई लगाने के बाद नीचे गिर रही है या करेक्शन दे रही है, उसमें आपको उस वक्त ध्यान देना है कि वहाँ पे स्टॉक्स का क्या रोल है, ओवरऑल ब्रॉडर सेक्टर्स का क्या रोल है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। राइट, क्योंकि फिर हमें ये पता लगेगा कि ये यहाँ से क्या करना चाह रहा है एक्चुअली में। जो स्टॉक्स और सेक्टर में करेक्शन चल रही है उसको और बढ़ाना चाह रहा है या फिनिश करना चाह रहा है। सो इस बात से क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो निफ्टी प्लेयर्स हैं उनको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें, आगे बढ़ते रहें। लेकिन जो स्टॉक्स और सेक्टर प्लेयर्स हैं उनको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। एज ए ट्रेडर, इन्वेस्टर की जैसे मैं बात करता आ रहा हूं, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो बने रहें जैसे हम बात करते आ रहे हैं 8,000 लेवल से अपने चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, कि वहां पे कोई इशू है ही नहीं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। स्टॉक स्पेसिफिक में मूव बहुत ही वाइल्ड आने शुरू होने वाले हैं और फिर आप देखेंगे कि यहाँ से एक डिसीजन होगा कि स्टॉक्स ऊपर चलेंगे या नीचे चलेंगे। देखिए ये बात आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप कोई घबराएं, पैनिक में आ जाएं या स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ डिसाइसिव होना है और वो हमें आने वाले हफ्तों में पता लगेगा। मैं तो आपको यहाँ वीक बाय वीक अपडेट करूंगा ही, लेकिन अगर मिड वीक में होता है तो वो हम टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे आपको जरूर अपडेट करेंगे। वहां पे आपको देखिए सारी अपडेट, स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, सबकी अपडेटेड मिलती रहती है।
वहाँ पे आप चाहे तो ज्वाइन करके अपने सारी इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं कि स्टॉक्स में कैसे रिएक्ट करना है, किस स्टॉक को किस तरह से डील करना है, उसके लिए लेवल क्या है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हो या लॉन्ग टर्म के हो, और इंडेक्स के लेवल तो हम यहाँ बात करते ही हैं, राइट। सो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल हमारा ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं। इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी आप देख रहे हो, वो अपने चैनल के ब्रेकआउट को नहीं दे सका है। जहां पे निफ्टी अपने टारगेट को कर रहा है, बैंक निफ्टी अपने उस पाथ पे अभी आगे कंटिन्यू नहीं कर सका है, जिसका टारगेट भी हमने आपको दिया है 38 से 39,000। क्यों नहीं उस तरफ चल रहा है, ये भी एक कॉशन क्रिएट कर रहा है, जो मैंने अभी आपको सारा समराइज किया है कि जो ये सेक्टर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, इसको कॉशियसली हैंडल करना है और बिल्कुल अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से करें या हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल में जो सपोर्ट लेवल्स हम देते हैं उनकी मदद से करें, मगर करें ज़रूर और ध्यान देते रहें यहाँ से कैसे ये चीज़ें पैन आउट होती हैं। सेक्टर में भी आपने देखा, बाकी वो भी अभी ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं, अपने करेक्शन मोड में हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो एक्सेप्ट आईटी एंड मेटल, बाकी सभी अपने करेक्शन मोड में ही हैं। सो फिलहाल घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो सेक्टर्स हो या स्टॉक्स, सबके सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं, जिनकी बात हम टेलीग्राम ग्रुप में करते ही हैं। सो इन वन लाइन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जो हम बात करते आ रहे हैं, निफ्टी ऊपर जाएगा, आप देख रहे हो जा रहा है। उम्मीद हमें ये भी है कि सेक्टर और स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, आप ज़रूर ऊपर जाता देखोगे, लेकिन जो कॉशंस हैं उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। अपने इंफॉर्मेशन के साथ, अपनी एनालिसिस के साथ हम ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते। उसी के लिए हम लेवल शेयर करते हैं कि कभी हम गलत हों तो आपको आपके नोन रिस्क से ज़्यादा कभी नुकसान ना हो, और ऐसी पोजीशन पे हैं हम लोग, नुकसान तो वैसे भी नहीं होने वाला है। लगभग सभी सेक्टर्स ने, ऑटो, एनर्जी एंड पीएसयू बैंक को छोड़कर सबने हमें पहले प्रॉफिट दिया है, उसके बाद रेंज में गए हैं। किसी ने ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, किसी ने कम दिया है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस बने रहें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है अभी भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, अभी भी यहाँ से एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो बने रहिए, बस किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन अगर नहीं दबाया अभी तक प्लीज़ दबाना मत भूलिएगा। सो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।